जय माइक मित्रों, सभी साधकों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जैसा कि मित्रों, मैं आज जो विषय लेकर आया हूँ, माँ पीताम्बरा के अंग देवता सर्वेश्वर पक्षीराज का विषय लेकर आया हूँ। मित्रों, बहुत ही उग्र देवता है पक्षीराज। पक्षीराज सर्वेश्वर माँ के अंग देवता हैं और बहुत ही उग्र देवता हैं। इनका जो मूल रूप से काम है, किसी से मतलब कि जो आपका शत्रु है, जैसे कि पक्षीराज का जो मंत्र है, आप सभी लोगों का मंत्र ध्यान से सुनेंगे तो आप सभी लोग इनके जो मंत्र है, मंत्र से ही समझ सकते हैं सर्वेश्वर पक्षीराज का मूल काम क्या है। तो मित्रों, हम सर्वेश्वर पक्षीराज का जो मूल मंत्र है, जो मंत्र है, मैं आप सभी के बीच रख रहा हूँ। ओम खेम खाम फट प्राणग्रहशी होम फट सर्वशत्रु संहारणाय सर्वसालुवाय पक्षी राजाय हुम फट स्वाहा। तो जैसे मित्रों, आपने देखा है कि पक्षी राज सर्वेश्वर हैं, उनके मंत्र में आया प्राणग्रहाशी सब सर्वशत्रु संहारणाय, है ना। तो जो हमारे शत्रु हैं, प्रबल शत्रु हैं, अपने सर्व शत्रु को शांत करना है, अपने शत्रुओं से पीछे छुटवाना है। तो अगर आप माँ पीताम्बरा के उपासक हैं तो इनके साथ में अगर सब पक्षीराज का जो विद्या है, पक्षीराज सर्वेश्वर का विद्या, इन पक्षीराज विद्या को जोड़ दिया जाए साथ में, तो हम अपने शत्रु से शीघ्र ही छुटकारा पा सकते हैं। मित्रों, तो ये पक्षीराज सर्वेश्वर का जो मंत्र था वो मंत्र रहा। अब हम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों पुनः कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे इनके पाठ की, है ना, इनके पाठ करने से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्या लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, इनके पाठ करने समय क्या प्राप्त है, क्या प्राप्त है। मित्रों, हम जिसकी भी साधना करते हैं, अगर हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसका हमें लाभ नहीं पता है, तो मित्रों ये साधना आपकी आधी अधूरी मानी जाती है। जैसे कि आपका कोई दोस्त, जैसे कि आप डीएम से मिलना चाह रहे हैं, तो आपको एक मूल उद्देश्य होगा कि आप डीएम से मिलना क्यों चाहते हैं। इसी प्रकार अगर हम जिस भी देवता की साधना कर रहे हैं, उस देवता के बारे में हमें अगर जानकारी नहीं है तो हमारी साधना करना व्यर्थ है। तो इसी प्रकार हम सर्वेश्वर पक्षीराज, उसके विषय में हम बात करते। एक पाठ आता है निग्रह दारू सप्तकम। मित्रों, तंत्र में अगर बात करी जाए, तांत्रिक समुदाय में, तो निग्रह दारू सप्तकों को विशेष उच्च स्थान प्राप्त है तंत्र में, है ना। शत्रु निग्रह के लिए यह प्रयोग मित्रों अचूक है और अमोघ अस्त्र भी है ना मित्रों। अगर इसकी जो आवृत्ति है अंतर्मुखी होकर की जाए तो साधक के आंतरिक शक्तियों, मित्रों आज एक एक शब्द को शांत अच्छी तरीके से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। साधक के आंतरिक शत्रुओं, आंतरिक शत्रु कौन कौन से मित्रों, वही पंच महाभूत काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, है ना। यही जो शत्रु, आंतरिक शत्रु हैं, आंतरिक शत्रु यही हमारे हैं, है ना। तो इनका नाश होता है। अगर बाहरी शत्रुओं की बात करी जाए, बाहरी शत्रु आप सभी के बहुत होंगे, कोई गुप्त शत्रु है, कोई प्रत्यक्ष रूप में है, अप्रत्यक्ष रूप में है ना। तो बाहरी शत्रुओं का भी नाश होता है, लेकिन हमें इसका पाठ संकल्पित होकर करना चाहिए, अनुष्ठान रूप में, है ना। अगर इस प्रकार देखा जाए मित्रों, तो यह बहुत ही अचूक उपाय है, अमोघ अस्त्र है। और इसका उपाय जो प्रयोग है, उसका प्रयोग अनुष्ठान रूप से किया जाए और की जाता है, अनुष्ठान रूप के साथ साथ बहुत ही संयम के साथ किया जाए, ब्रह्मचर्य का पालन के साथ किया जाए, तो उसका उपाय, जो उसका जो असर है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन लगेंगे, उसको आपको देखने में प्राप्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जो नए साधक हैं, जिन्होंने अभी माई की दीक्षा नहीं ली है, उनके विषय में कहना चाहेंगे कि ये प्रयोग वो कभी ना करें, पहली बात, क्योंकि ये अमोघ अस्त्र भी है और शीघ्र फलदायी भी है। मित्रों, अगर आप किसी की परीक्षा के लिए लेना चाहते हैं या मनोरंजन के हित में करना चाहते हैं कि इसका हम ट्रायल करें, देखें इसके प्रयोग से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप कदापि ना करें। अगर करते हैं तो इसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मित्रों, षष्ठ की जो स्थिति है 3 है,
अब आप सोचेंगे सृष्टि की तीन स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। सृष्टि की तीन स्थितियाँ हैं उत्पत्ति, स्थिति और संहार, है ना। उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये तीन क्रम है, सृष्टि के तीन स्थितियाँ हैं। उत्पत्ति जो अगर देखी जाए तो कर्मकांड के आधार पर, जो कर्मकांड ब्राह्मण होते हैं, तो अगर किसी को रोग है तो मतलब कि कर्मकांड जो ब्राह्मण होते हैं वे तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उससे प्राप्त क्या होता है, कुछ न कुछ उत्पत्ति होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ना। तो जो कर्मकांड की प्रवृत्ति पर, जो उत्पत्ति है कर्मकांड की स्थिति पर आधारित है। और उपासना की जो उपासना करते हैं साधक हैं, वो स्थिति को पा लेते हैं। जो तंत्र है एक तरीका से कहें जाए तो वो आता है, क्या कहते हैं, संहार क्रम में आता है ना, संहार क्रम में आता है। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब हम विषय आता है कि जो सर्वेश्वर पक्षीराज हैं कौन। तो मित्रों हम बताते हैं जो सर्वेश्वर पक्षीराज हैं वो भगवान रुद्र का उग्र रूप है ना। जो भगवान भोलेनाथ है उनका उग्र रूप है। जब भगवान श्री विष्णु ने क्या कहते हैं कि जो नरसिंह भगवान का रूप लिया था, तो उस समय हुआ क्या था कि बहुत वो क्रोध रूप में आए थे, बहुत क्रोध रूप में आए थे। उनको क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने सर्वेश्वर पक्षीराज का रूप लिया था। हुआ क्या, एक दिन की बात है कि भगवान विष्णु को क्रोध आया, तो क्रोध के बस उन्होंने नरसिंह रूप का रूप लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो उस समय वो एक तरीके से जो तंत्र में है कि उनको अहंकार आ गया कि अहंकार वश वो सृष्टि का विनाश करने के तत्पर हो गए उस रूप में, नरसिंह रूप में। तो सभी देवता जो एकत्रित होकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। तो भोलेनाथ ने सर्वेश्वर पक्षी का रूप लिया। जो उनका आधा शरीर जो था पक्षी का था और आधा शरीर मृग का था। आधा शरीर पक्षी का था और आधा शरीर मृग का था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय कि आधा शरीर जो मृग का था, आधा शरीर पक्षी का था, तो उन्होंने जो अपने जो पक्षी था, आधा शरीर मृग का आधा शरीर पक्षी का था, उन्होंने इस रूप को धारण कर भगवान श्री जो विष्णु का था, उनको जो अहंकार था, अहंकार का मर्दन कर दिया। अहंकार का मर्दन करने के पश्चात ऐसे पक्षी रूप धारण कर पर उन्होंने अहंकार को मर्दन कर दिया। उसके तीन नेत्र, भगवान के तीन नेत्र थे, जिनमें सूर्य, अग्नि और चंद्र, है ना मित्रों। उनके भगवान सर्वेश्वर पक्षीराज थे, उनके तीन नेत्र थे, सूर्य, चंद्र, अग्नि। और उनकी जो शरीर था वज्र के समान था, है ना। उनका शरीर जो था वज्र के समान था और उनके नेत्र थे, तीन नेत्र थे, उनका शरीर वज्र के समान था। और नाखून अति उग्र थे, बहुत तीव्र थे उनके नाखून। और जीभ विशाल थी। पंख, जो सर्वेश्वर पक्षीराज थे उनके पंख थे, उनमें एक समय एक तरफ काली मैया और एक तरफ दुर्गा मैया थी। दोनों रूप विराजित थे। और कंठ में काल भैरव, हृदय में प्रलय काल की जो वड़वाग्नि है ना, प्रलय काल जो अग्नि होती है वड़वाग्नि नहीं, वो वड़वाग्नि अग्नि थी। जंघाओं में व्याधि और मृत्यु विराजित थी। और आठों पैरों में, उनके 8 पैर थे, आठों पैरों में सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईशान, महादेव और पशुपति, ये सारे देव थे, इनके पैरों में विराजमान थे। अब आप समझ सकते हैं कि जो सर्वेश्वर पक्षीराज हैं उनका जो रूप था, उनका जो शरीर था कितना विशाल हुआ होगा, है ना। तो उन्होंने सर्वेश्वर पक्षीराज ने भगवान नरसिंह को अपने पैरों में जकड़ लिया और जकड़ करके सृष्टि का चक्कर लगाया बहुत तीव्र से। सृष्टि का चक्कर लगा के इतना तीव्र गति से चक्कर लगाया कि सृष्टि सारी डोल उठी, ब्रह्मांड पूरा डोल उठा। अपनी तीखी नुकीली चोंच से नरसिंह भगवान को उन्होंने काफ़ी चोंच मारी और नरसिंह भगवान बस पूर्ण रूप से भगवान श्री सर्वेश्वर पक्षीराज के समर्पित हो गए। उनकी पकड़ से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन उनकी पकड़ से मुक्त ना हो सके। तो फिर भगवान श्री नरसिंह ने श्री भगवान सर्वेश्वर पक्षीराज से स्तुति की। स्तुति करने के पश्चात उन भगवान श्री सर्वेश्वर ने उनको मुक्त कर दिया। तो मित्रों
ऐसा था भगवान श्री सर्वेश्वर पक्षीराज का रूप। और अगर इनकी जो स्तुति है, इनका पाठ है, इनका पाठ किया जाए मित्रों, तो आपको जितने भी हो मित्रों, एक दृढ़ता है ना, दृढ़ता भी एक तरीके से शत्रु है, वो पीछा नहीं छोड़ रही है। किसी भी कैसा भी प्रकार का शत्रु हो, उस शत्रु से हमें छुटकारा मिल ही जाता है। अगर मित्रों ये रविवार से आरंभ कर दिया जाए तो उसका जो लाभ है, अचूक लाभ मिलेगा, और उसका जो लाभ है कई गुना लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज जो हमने आपको बताया, तो वो रहा आपका सर्वेश्वर पक्षीराज के विषय हमने आपको बताया। अगर आप इस पाठ को करना चाहते हैं तो हमारे आप जो नंबर है, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप पाठ आप ले सकते हैं, पाठ कर भी सकते हैं। मित्रों मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, अगर आप गुरुमुख नहीं हैं तो मित्रों ये पाठ कदापि न करिएगा। ये बहुत ही उग्र रूप भगवान पक्षीराज का जो उग्र रूप है उनका है। ऐसे करने से जो भी अप्रत्यक्ष घटनाएं होंगी, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कोई जिम्मेदार होने वाला नहीं है। और खासकर ट्रायल के लिए ये पाठ कभी नहीं करना। पाठ मित्रों हम आपको स्क्रीन पे नहीं दे रहे हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर पाठ चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है। लेकिन हमने जो पक्षीराज का रूप है उसके और जो उनके काम है, हमने उस विषय में आपको वर्णन किया। ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी अगले विषय पर। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। सभी भक्तों का माई कल्याण करे। जय माई की।